आप तो कहते हैं कि आईएसआई वर्ल्ड की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है। नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी को 5-6 साल लग गए ये सब करते करते। क्यों नहीं गए यूएन? किसने? मोदी जी ने हाथ जोड़ के बोला था कि साहब प्लीज आप मत जाएं, इंडिया को शर्मसार ना करें। किसने रोका है इनको? जाएं ना, पूरा लाओ लश्कर लेकर जाएं, कमर जावेद बाजवा साहब को लेकर जाएं यूनाइटेड नेशंस, वहां पे धरना दें साहब। वहां पे आपका प्राइम मिनिस्टर वैसे भी चैंपियन है धरना देने में, उसको बोलो कंटेनर लेके जाएगा यूनाइटेड नेशंस के सामने धरना देगा। फिर मैं कहता हूं मुशर्रफ साहब आप जनरल हैं, आप पढ़े लिखे बंदे हैं, कारगिल इज नॉट इन कश्मीर, आपने गलत जगह अटैक कर दिया। कारगिल तो लद्दाख में है, वो बिल्कुल एक्सेस ही उसका अलग है कश्मीर से। आपको कश्मीर लिबरेट करवाना है, आपने कारगिल में अटैक कर दिया। पता नहीं मुझे आप लोग क्या डर गए हैं उनके पास जो प्रूफ है उससे, क्या आप बैठ के बात करना चाह रहे हैं? मैं तो कांप रहा हूँ यहाँ दिल्ली में बैठ के। मोहित यूसुफ साहब ने जो बोला है कि मेजर को तो पसीना आ रहा है, आप देखिए माथे पे बिल्कुल। मोहित यूसुफ साहब देखिए, ये अभी बच्चा है बहुत, आई थिंक 38 साल का है ना मोहित यूसुफ। पता है हाँ ऐसे 38-40 साल का, तो अभी छोटा है मुझसे, बहुत ज्यादा छोटा है। तो अभी इसको ना थोड़े जो विजडम टीथ हैं इसके नहीं आए अभी तक। मैं आपको बताता हूँ 2-3 बातें ना, मैं आपको बताता हूँ जी। पहली चीज तो ये है कि इंडिया बात करना चाहता है। ये जैसे ही उन्होंने बोला इंडिया बात करना चाहता है और इंडिया ने पहल करी है, साफ तौर पे सरकार ने बोल दिया कि हम कभी भी बात करेंगे ही नहीं पाकिस्तान से, कहानी खत्म। तो ये क्यों अपनी कौम से झूठ बोलते हैं मुझे नहीं पता, इनको क्या मिलता है झूठ बोल के। आपको पता है ना वो अमेरिकन सिटीजन है मोहित यूसुफ। तो आप देखिए ना, मैं उसका पासपोर्ट अमेरिकन पासपोर्ट है। अब आप छोड़िए ये सब बातें ना कि प्रूफ है उनके पास और ये है, प्रूफ है तो क्या उसकी क्या बिरयानी कोरमा बना के खाना है प्रूफ का? ये मेजर गौरव आर्या कि मोहित यूसुफ किस चीज का वेट कर रहा है कि गौरव आर्या लिखित परमिशन देगा तब जाएगा वो यूएन में? जाओ इंडिया को एक्सपोज करो, तुम्हें किसने रोका है? कब हुआ था ये जो पूरा केस था आपका एपीएस पेशावर का, कब केस हुआ था? और जब तक केस हुआ था एपीएस पेशावर का, और जब का केस हुआ था एपीएस पेशावर का, तो वो आप तो कहते हैं कि आईएसआई वर्ल्ड की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है। नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी को 5-6 साल लग गए ये सब करते करते। क्यों नहीं गए यूएन? किसने? मोदी जी ने हाथ जोड़ के बोला था कि साहब प्लीज आप मत जाएं, इंडिया को शर्मसार ना करें। किसने रोका है इनको? जाएं ना, पूरा लाओ लश्कर लेकर जाएं, कमर जावेद बाजवा साहब को लेकर जाएं यूनाइटेड नेशंस, वहां पे धरना दें साहब। वहां पे आपका प्राइम मिनिस्टर वैसे भी चैंपियन है धरना देने में, उसको बोलो कंटेनर लेके जाएगा यूनाइटेड नेशंस के सामने धरना देगा। भाई किसने रोका है? हमने तो नहीं रोका कभी, हमने तो नहीं बोला। तो ये सब झूठी बात है। इंडिया देखिए, इंडिया, मैं आपको सच बात बताता हूँ, हमें सच बोलना चाहिए, ठीक है? चाहे वो हमारे हक में हो, चाहे हमारे हक में ना हो। पाकिस्तान में क्या है कि खासतौर से जो आपका निजाम है वहां पे, और जो लोग आपकी, खासतौर से आपका जो अशराफिया है जो पाकिस्तान कंट्रोल करता है, वो लोग एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। अब आप देखिए, मोहित यूसुफ एक अमेरिकन सिटीजन है, उसके पास अमेरिकन पासपोर्ट है, ठीक है ना? चलिए आप कह रहे हैं डुअल सिटीजनशिप, उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है। इसके पहले वो कहाँ था? कहाँ नौकरी कर रहा था? वो तो नौकरी कर रहा था, वो अमेरिका में नौकरी कर रहा था, एक अमेरिकन थिंक टैंक में। तो आप एक बात बताइए, आपने एक अमेरिकन सिटीजनशिप को, सॉरी अमेरिकन सिटीजन को आपने पाकिस्तान का एनएसए बना दिया। लेकिन सिर्फ पासपोर्ट, अगर अमेरिकन पासपोर्ट उन्होंने ले लिया उससे वो अमेरिकन तो नहीं हो जाएंगे ना? है तो वो बाय बर्थ तो पाकिस्तानी नहीं रहेंगे ना, नेशनलिटी तो पाकिस्तानी ही रहेगी। जब नहीं आरजू, ये आपका गलत सोचना है। जब आप किसी के पास जाते हैं, किसी भी मुल्क में जाते हैं और उसकी सिटीजनशिप लेते हैं, तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन पे हाथ रख के आपको कसम खानी पड़ती है कि आई स्वेयर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ऐसा नहीं है कि वो बाय बर्थ आप कहीं के भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। आपका पासपोर्ट कहाँ का है? आप एक अमेरिकन सिटीजन हैं, और आप उनसे पूछिए ना। मैं एक सवाल पूछता हूँ, वो छोड़िए उनके पास प्रूफ है, ये सब झूठी, ये सब मक्कारी वाली बातें कर रहे हैं वो। मैं उनसे एक बात पूछता हूँ, आपको चॉइस दी जाएगी, आपको एक पासपोर्ट छोड़ना है, पाकिस्तानी पासपोर्ट छोड़ना है, अमेरिकन पासपोर्ट छोड़ना है, आप प्लीज चूज करें कि आपको एक मुल्क की सिटीजनशिप आपको छोड़नी है। पूछिए मोहित यूसुफ से, पूछिए कि तुम कौन से मुल्क की सिटीजनशिप छोड़ोगे, पूछो ना उससे, किसकी छोड़ेगा वो कह दे कि मैं अमेरिका की छोड़ूंगा, ये लो मेरा अमेरिकन पासपोर्ट में फाड़ के फेंकता हूं। अब बोलो कि करेगा? देखते हैं करता है कि नहीं करता। नहीं करेगा वो, क्योंकि ये एक नहीं है। आपकी कैबिनेट में, आपकी फौज में, आपकी ब्यूरोक्रेसी में, आपके बिजनेस हाउसेस में, हर जगह बंदे भरे हुए हैं। हर जगह आपके हर लेयर में ऐसे बंदे हैं जो काबिल है, जिसके पास पैसा है, जिसका रुतबा है, जिसके पास ताकत है पाकिस्तान में, उसके 2-2 पासपोर्ट हैं। जो पाकिस्तान में है वो बेचारा फंसा हुआ है क्योंकि वो मुफलिस है, वो गरीब है, या फिर उसके पास वो रसूख नहीं है।
उसके पास वो ताकत नहीं है कि वो कुछ बाहर जाके मैनेज करे, या अपने लंदन में फ्लैट ले, या दुबई में वो बंगले ले अपने। तो ये सब, ये आपका एनएसए, मतलब इंडिया में अगर आप कोई सोचे, इंडिया में आप छोड़ दीजिए एनएसए, एनएसए आप छोड़, एनएसए तो बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी मुल्क का। इंडिया के डोवाल साहब है एनएसए, पाकिस्तान के मोईद यूसुफ है एनएसए। तो बहुत, इंडिया में एक फौज का सिपाही का डुअल पासपोर्ट नहीं हो सकता, एक सिपाही का, एक पीडब्ल्यूडी के वर्कर का नहीं हो सकता, एक रेलवे के वर्कर का नहीं हो सकता, एक रेड़ी चलाने वाले का डुअल पासपोर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी वफादारी सिर्फ एक मुल्क से हो सकती है। ये दोहरी वफादारी कोई वफादारी नहीं होती। ये इस्लाम में सुनिए, इस्लाम में 4 बीवियां अलाउड है, ये मैं समझ गया, लेकिन 2 पासपोर्ट अलाउड है, ये कैसे हो सकता है? 2 पासपोर्ट तो बिल्कुल झूठी बात है, ये गलत चीज है ये। देखिए ऐसा है कि जब तक मैंने पाकिस्तानी टीवी प्रोग्राम्स देखे काफी ना, तो मैंने एक चीज देखी, बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब भी पाकिस्तानी एंकर बात करते हैं ना, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलना है, तो हर समय उल्टी बातें करते हैं। एंकर और पैनलिस्ट और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, सारी की सारी, मतलब वो ऐसी उल्टी बातें करेंगे कि कोई भी बाहर वाले मुल्क वाला को हंसेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उदाहरण देता हूं, ठीक है? फर्ज कीजिए उससे पूछा कि साहब देखिए, हम टेरर, ये जो हमारे टेरर फंडिंग के केस लगाए गए हैं, ये हम कैसे निकल सकते हैं एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से, और व्हाइट में कैसे जा सकते हैं हम? तो बोलेगा साहब ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये इंडिया की साजिश है। तो उसने पहले बोल दिया कि साजिश है, ठीक है। फिर वो कहेगा कि ये कंट्री हमारा साथ नहीं दे रही, ये कंट्री हमारा साथ नहीं दे रही। उधर भी पाकिस्तानी जुगाड़ ढूंढ रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि आपके 41 या 42 पैरामीटर थे जिसमें से आपने सिर्फ 2 में कंप्लाई कराए। वो ये नहीं बोल रहा कि हमें कंप्लाई करना चाहिए, हमने क्यों नहीं कंप्लाई करा, राइट? और देखिए ना, अमजद शोएब साहब जो भी बोले, मैं जो भी बोलूं आप छोड़ दीजिए ना। आप देखिए ना, आपका मुशर्रफ क्या बोल रहा है, आपका इमरान खान क्या बोल रहा है, आपके जर्नैल क्या बोल रहे हैं। मैं तो बहुत छोटा सा अदना सा आदमी हूं, मेरी क्या औकात है जो आप मुझे बोल रहे हैं कि मेजर ने ऐसा बोल दिया। मारे गोली ना, मेजर गौरव आर्य एयरपोर्ट गोली मारे, बिल्कुल एमुनेशन वाली गोली जो होती है ना, रियल वाली। मैं तो ये कह रहा हूं आपसे कि आपके खुद के जर्नैल क्या बोल रहे हैं, आपका प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहा है। अब आप बोले नहीं सब वो भी साजिश है। इमरान खान के 2 भाई पैदा हुए थे इमरान खान के नाम के, वो सौते बिल्कुल जुड़वा भाई हैं, वो किसी और को, ये भी एक यहूदी के, हाँ, करण अर्जुन टाइप की एक साजिश है। अब मैंने करण अर्जुन तो पिक्चर में देवर नॉट ट्विंस, बट कोई भी शक्लें अलग थी, आपने पिक्चर नहीं देखी इसका मतलब। अच्छा आपने देखा, अच्छा सॉरी हाँ, यू आर राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अर्जुन जी, देवर ट्विंस बट शक्लें अलग थी, बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि तो ये सब ना, आप जब खुद आपके लोग, और ये कोई छोटे लोग नहीं, कोई टीवी एंकर नहीं। देखिए मैं तो एक अन्ना सा टीवी शो होस्ट हूं, तो मेरी बात छोड़ देना, मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है। इमरान खान तो प्राइम मिनिस्टर है आपका, परवेज मुशर्रफ आपके आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट है, राइट? अब आप देखिए, रेडर्स इन कश्मीर एक किताब है जो मेजर जनरल अकबर खान पाकिस्तान आर्मी ने लिखी है, रेडर्स इन कश्मीर। आप वो किताब पढ़िएगा, मैं आपको भेजूंगा वो किताब, आप जरा पढ़िए रेडर्स इन कश्मीर। 22 अक्टूबर के दिन था जब पाकिस्तानी कबायलियों ने अटैक करा था, और ये बड़ा ये कहता है ना, ये आपका शाहिद अफरीदी, कि मेरे दादा को कोई तमगा मिला था, उसके दादा ने कोई रेप मर्डर करा था, तो उसको तमगा वमगा दे दिया कि तुम बहुत बहादुर हो, तुमने रेप करा है और तुमने लोगों का कत्लो गारत करी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आरजू जी, आप ये देखिए ना कि अकबर खान की किताब है रेडर्स इन कश्मीर, पाकिस्तानी जनरल है, वो खुद क्या कह रहा है। फिर आप कहते हैं मेजर गौरव आर्य ये कर रहा है, बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है, इस एजेंसी का एजेंट है, उस एजेंसी का एजेंट है, और ये है वो है। अरे भाई, मेजर गौरव आर्य को छोड़ो, तुम्हारे खुद के जर्नैल अपनी किताबों में लिख के कह रहे हैं कि हाँ, हमने कारगिल पे अटैक करा छुप के, हम लोग कारगिल के अंदर घुसे, हम सियाचिन को आइसोलेट करना चाहते थे। और मैंने सिर्फ एक सवाल पूछ लिया तो जनरल साहब, आपके वो जनरल या ब्रिगेडियर साहब तो गुस्सा हो गए शो में, रिपब्लिक टीवी की शो पे गुस्सा हो गए साहब। वो कह रहे हैं आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। उसने बोला कि भाई हाईवे 1 अल्फा जो है हम उसको काट देंगे द्रास से, द्रास डिस्ट्रिक्ट है कारगिल, उसमें एक टाउन है छोटा सा, तो हम उसको काट देंगे वहां से, तो फिर सियाचिन आइसोलेट हो जाएगा। अरे हमारा थॉइस पे एयरबेस है, राइट? उसके अलावा अगर आप लेह से जाते हैं सियाचिन, तो आपको कारगिल, मैं तो जा चुका हूं सियाचिन बेस कैंप, आपको कारगिल जाने, कारगिल कहीं और पड़ता है, ये कहीं और पड़ता है। ये पता नहीं किस चक्कर में मुशर्रफ ने अटैक करवा दिया, खुद उसके समझ में नहीं आया आपने क्यों, क्या था। अच्छा दूसरी चीज है कि कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करवाना है, इसलिए कारगिल कराया था। फिर मैं कहता हूं मुशर्रफ साहब, आप जनरल हैं, आप पढ़े लिखे बंदे हैं,
कारगिल इज नॉट इन कश्मीर, आपने गलत जगह अटैक कर दिया। कारगिल तो लद्दाख में है, वो बिल्कुल एक्सेस ही उसका अलग है कश्मीर से। आपको कश्मीर लिबरेट करवाना है, आपने कारगिल में अटैक कर दिया। पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, एक और बड़ा फेमस गाना है बॉलीवुड का, ये क्या करते हैं, आई डोंट नो व्हाट दे वांट टू डू।